एक जंगल में एक चुड़ैल जो जलपरी का बच्चा चुराकर ये चुड़ैल भाग रही होती है, क्योंकि ये जलपरी इस समय सो रही होती है। इसीलिए ये चुड़ैल ये बच्चा को चुरा लेती है और इसे मारने के लिए जंगल की तरफ चल जाती है और इसे मारने लगती है। तभी जलपरी नींद खुलने के बाद जलपरी इधर उधर देखने लगती है कि आखिर बच्चा मेरी कहाँ चल गया है। पता नहीं, आज मैं सुबह से ही ये बच्चा को नहीं देख रही हूँ। जो भी कोई ले गया होगा उसको तो मैं कभी छोड़ूंगी नहीं। लगता है कि इस जंगल में एक चुड़ैल रहा करती है। ये बात बोलते बोलते ये जलपरी बेहोश हो जाती है और जलपरी बेहोश होने के बाद जलपरी को जल्दी नींद ही नहीं खुलती है। इसीलिए ये जलपरी बेहोश ही रहती है। जब जलपरी को होश आती है तो फिर से जलपरी ढूंढने लगती है। आखिर मैं तो यहीं पे सो रही थी और ये बच्चा कहाँ चल गया है। ये लगता है कि ये चुड़ैल ही ले गई है। अगर ये बात हमको पता चल गया कि ये चुड़ैल लेकर गई है तो इसी तरह मैं हेलते हेलते मैं जल की सतह पर तैरते तैरते मैं उस पार चल जाऊंगी, जंगल के उस पार, और ये चुड़ैल को मैं मार डालूंगी। ये चुड़ैल जल्दी तू निकल, अगर ये बच्चा को ले गई है तो जल्दी से दे दे हमको, अन्यथा तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा और मैं अगर देख लिया तो तुम्हें ऐसी तरह से पानी के अंदर डुबो कर मार डालूंगी। यही बात बोलती बोलती जलपरी दूसरी जंगल के डाल पर आकर बैठ जाती है और कहती है, कहाँ लेकर चल गई है तुम मेरी बच्ची को? दे दे जल्दी से, अन्यथा मैं तुम्हें कच्चे ही खा जाऊंगी और मार डालूंगी। तुमको क्या लगता है कि तुम ही खाती हो आदमी को? मैं भी तुम्हें खा जाऊंगी। जिस तरह से मेरी बच्ची को तुम चुरा कर ले गई है, अब देखो मैं सोना का बाल लगा ली हूँ और सुनहरी जलपरी हूँ और हमसे छल करने की अगर कोशिश किया तो हमसे बुरा कोई नहीं मिलेगा। आज ना तो कल पता चल ही जाएगा कि कौन मेरी बच्ची को चुरा कर ले गया है, क्योंकि मैं एक सुनहरी जलपरी हूँ और ये जलपरी हेलते और तैरते तैरते किसी भी चीज़ को ढूंढ लेती है और हमसे पंगा लेना तो बहुत ही महंगा पड़ जाएगा। तुम दे दो जल्दी से, ना तो मैं ढूंढ लूँगी और तुम्हें सदा सदा के लिए जान से मार डालूँगी। मेरे भी बहुत सारे जलपरी फ्रेंड हैं और सभी फ्रेंड को अगर बुला लूँगी तो इसी तरह से मार कर, जैसे कि मैं अभी सो रही हूँ उसी तरह से मार डालूँगी और तुम भी इसी तरह सदा सदा के लिए सो जाओगी। तभी ये जलपरी चल जाती है तांत्रिक बाबा के पास और तांत्रिक बाबा को सारी बात बता देती है। तभी तांत्रिक बाबा उसी जल के अंदर तपस्या करने लगते हैं और जो भी कोई इसका बच्चा चुरा कर ले गया है उसे ये तांत्रिक बाबा यहीं पर देख लेंगे। यही कारण से ये तांत्रिक बाबा हवन करने लगते हैं
और हवन से पता चलता है कि कौन इसका बच्चा चुरा कर ले गया है। उसका फ़ोटो यहीं पर चल आता है। इसीलिए ये जल परी तो ये नाम को सुनने के लिए ही तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं, ताकि एक बार मैं नाम पता कर लूँ कि कौन से लोग हैं जो मेरे बच्चे को चुरा कर चल गए हैं। तभी ये दो चुड़ैलें सारी बातों को देख रही होती है और सुन रही होती है। तभी ये दोनों चुड़ैलें कहती है, अच्छा कि जो चुरा कर बच्ची को चल गई, हम तो रहते तो ऐसे ही मारते जल परी को, ऐसे ही मार मार कर ये जल परी को चोखा बनाकर इसी तरह से मार कर सुला देती। ये बहुत होशियार बन रही है जल परी। लगता है कि इसको मेरे जैसे चुड़ैल से पंगा ही नहीं पड़ा है, इसीलिए ये बहुत होशियार बनी हुई है। तुमको तैरने के लिए आती है तो हमको तैरने के लिए नहीं आती है क्या? तुम बहुत होशियार हो, तुमको तो मारने के लिए भी नहीं सपरना पड़ेगा। मैं तुमको ऐसे ही मार कर और पैर में टांग कर ऐसे ही खींचूंगी एक रबर बैंड से। बहुत तुम होशियार बन रही हो क्या? समझती हो कि मैं होशियार हूँ? यही बात कहते कहते ये चुड़ैल सारी चुड़ैल गायब हो जाती है और उसे सदा सदा के लिए बच्चे को मार कर चल जाती है ये जंगल से। तो दोस्तों, कैसी लगी ये चुड़ैल की कहानी? ये कहानी थी बच्चा चुड़ैल की। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे से दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि रंग बिरंगी चुड़ैल की कहानियाँ देखें तो मेरे चैनल पे जाकर रंग बिरंगी चुड़ैल की कहानियाँ देख सकते हैं।